द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ओडिशा में हुआ हादसा आज सभी के जहन में है। सबके दिमाग में वो तस्वीरें अभी भी घूम रही हैं, चक्कर खा रही हैं कि किस तरीके से 280 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वैसे 280 आधिकारिक आंकड़ा है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा और वास्तविक आंकड़े में बहुत फर्क होता है, और वो फर्क कैसा है ये आप सब बखूबी जानते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कैसे इन सब पहलुओं को लेकर इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर आज मोदी जी की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वो जायजा ले रहे थे तो उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फोटो और कैमरा के साथ बैठकर तथाकथित हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। और मोदी जी जब वहां पहुंचते हैं तो मोदी जी जब इवेंट कहा जा रहा है इस पूरे प्रोग्राम को, कि मोदी जी जब कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे थे, वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे थे तो अलग ड्रेस में थे, और जब फील्ड में उतर कर गए तो अलग ड्रेस में थे। इस तरीके की चीजें भी वायरल हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक ट्वीट आया अशोक सावन की तरफ से। अशोक सावन ने लिखा कि मोदी इज डूइंग ए सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग, यानी मोदी जी एक तथाकथित हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अबाउट ए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, यानी तीन ट्रेनों का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका, विद कैमरामैन एंड वीडियोग्राफर्स। कैमरामैन और वीडियोग्राफर्स के साथ ये हाई लेवल के मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है, जिसमें अमित शाह गृह मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। इसे सो कॉल्ड यानी तथाकथित वो जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उस हाई लेवल की मीटिंग में वीडियोग्राफर्स और फोटो वाले भी मौजूद थे। बाकायदे उसका पूरा वो मतलब दिया जा रहा है, और एनआई के विजुअल जो हैं उनको ट्वीट करते हुए लिखा है। और नीचे एक और ट्वीट किया है, वाई वाई वाई, यानी यह तस्वीर है जिसमें लोगों की जो लाशें थी, जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस हादसे में, उनको ऐसे टेम्पो में, छोटा टेम्पो लग रहा है, उसमें भरा जा रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मतलब मरने के बाद ऐसी बर्बरता की तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। उसी तस्वीर को साझा करते हुए लिख रहे हैं कि वाय वाय वाय, क्यों क्यों क्यों, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई। आगे और भी ट्वीट्स हैं वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी जी को लेकर। यूपी कांग्रेस ने भी एक तस्वीर साझा की है। एक क्या, दो तस्वीरें हैं इसमें, दो तस्वीरें। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जायजा ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, एक बार प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, और इसी दोनों तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मिस्टर परिधान मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री, कि ये दोनों तस्वीरें आज की ही हैं। आपदा विपदा कुछ भी हो, परिधान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी लिबास पर, कपड़ों पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपदा हो, विपदा हो, कुछ भी हो, इन सब पर कोई जो है डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसी तौर पे कहा गया है। तो ये सवाल अब लोग खड़ा कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया गया, और भी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रहे हैं जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब इसको लेकर हमने सुविधा कर दी थी, हमने जो मशीन थी जिसमें ये शो होता है कि अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आ रही हैं तो अपने आप वो दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी, तो वो उस चीज़ की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और एक तस्वीर और रिजवान खान ने वीडियो ट्वीट किया है कि बाय हार्ट गोज आउट ए पर्सन हु ट्राइड टू फाइंड हिज सन, जो अपने बेटे को खोजने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अपने बेटे को लाशों में खोज रहा है। माई हार्ट गोज आउट, मेरा हृदय निकल गया ये लम्हा देखकर जहां पर लाशें रखी हुई थी। ए पर्सन हु ट्राइड टू फाइंड हिज सन बट ही कांट, स्पीचलेस, नो वर्ड्स, वी एज पाकिस्तानी स्टैंड विद इंडियंस, ट्रेन एक्सीडेंट, हैशटैग ओडिशा ट्रेन। कह रहा है कि उस लड़के उस बाप को देखकर मेरा मन भर गया, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मैं इंडियंस के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये बात रिजवान खान के द्वारा ट्वीट की गई है। तो आप समझिए किस तरीके से लोग बाग साथ खड़े हैं। ऑनेस्ट इंडियन भी लिखते हैं, व्हाई यू आर हेयर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उसी तस्वीर पर, जिस तस्वीर में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं। इट इज़ नॉट ए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो वो दिखाया जा रहा है कि देखिए 3 ट्रेनें कैसे पलटी, क्या कुछ हुआ है। उन्होंने सीधे पे कहा, व्हाई आर यू आर हेयर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, कि आप यहाँ क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इट इज नॉट ए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इट इज ट्रैगिंग सिचुएशन आउट देयर। ये एक खराब सिचुएशन है,
आप वहां जाइए जहां पर ये ट्रेजेडी हुई है। यू कैन ट्रेवल मल्टीपल टाइम्स टू कर्नाटका ड्यूरिंग इलेक्शन बट नॉट कैरिंग अबाउट आवर लाइफ्स। यानी आप चुनाव के समय कई जगह मल्टीपल ट्रेवल्स, यानी बहुत सारी जगह आप जो है मल्टीपल जगह पर आप चले जाते हो, कई जगह एक दिन में आप ट्रेवल कर लेते हो, कई जगहों पर आप एक साथ पहुंच जाते हो। कर्नाटका इलेक्शन में देखा, बट नॉट कैरिंग अबाउट अवर लाइफ, लेकिन हमारी जान की कोई फिक्र नहीं है आपको, हमारी लाइफ्स की, हमारी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है आपको। ये देखिए मोहम्मद आसिम है, वो लिखते हैं ओवर 300 कंट्री मैन डेड, व्हाट डज ही नीड कैमरामैन टू डू फोटो शूट फॉर हिम अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मेंबर्स, जस्ट वॉन्डरिंग। ये सवाल कर रहे हैं कि भैया इतनी ट्रेजेडी हो गई, लोग मारे गए और प्रधानमंत्री जी यहाँ फोटो शूट करवा रहे हैं, यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है, यहाँ पे कैमरा चल रहा है। शम्स खान है, वो लिखते हैं कि द सैड इंसिडेंट इन इंडिया हैज डीपली सडन अफगान स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। शम्स खान है, वो लिख रहे हैं कि अफगान जो है इस सिचुएशन में खड़ा हुआ है। आफ्ताब सैयद लिख रहे हैं मीनिंगलेस सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग, ये मीनिंगलेस है जो सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दे आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग हाउ टू हैपन, इफ रियली दे वांट दे हैव टू रिक्रिएट सीन इन particularly and all officers have to sit into the train and just experience it। ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जा रही है, सीन का रिक्रिएट करिए, जाइए बैठिए, ऑफ ऑफिसर्स बैठिए, मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, सब लोग बैठे, सीन को रिक्रिएट किया जाए। डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हैपन। तो अंततः एग्जैक्टली क्या हुआ था वहां वो पता चल जाएगा जो यहां बैठकर किया जा रहा है, अगर वही सीन रिक्रिएट किया जाए तो। यासिर लिखते हैं कि इट सीम्स ही हैड एडवाइज वीडियोग्राफर्स नॉट टू टेक क्लोज अप ऑफ हिम बट रेदर फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए किस तरीके से ये लोग का रिएक्शन आ रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जी को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और जो सवाल यूपी कांग्रेस की तरफ से खड़े करे गए हैं वो भी अपने आप में बड़े सवाल हैं कि ऐसे सिचुएशन में आखिरकार कौन सोचेगा कि उसे जो है कपड़े चेंज करने, वो भागता भागता जाएगा। उसकी जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, वहां पर पहुंचे, वहां लोगों को वहां भरोसा दिलाए कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ है। देश के प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि उनका अगर उनके देश के लोगों के साथ ट्रेजेडी हुई है तो वहां खड़े नहीं है, वो खड़े रहेंगे। ये सीधे तौर पर उन्हें दिखाने और जताने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो अंदाजा आप लगाइए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इस तरह में ऐसी तस्वीरें सामने आना ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि ध्यान किधर है आपका। ऐसी सिचुएशन में कोई बैठ नहीं सकता है जिसको देश के लोगों की फिक्र है, उसके मन में सिर्फ यही रहेगा कि नहीं हमको तुरंत जाना है। यही अभी एक ट्वीट पढ़ रहे थे कि किस तरीके से लगातार मल्टीपल रैलियां की जाती चुनाव के समय, एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी रैलियां हो जाती, कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते, गला भी खराब हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में बैठकर चीज़ों को देखना ये कहाँ का वो है। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी हाई लेवल की मीटिंग बुला रहे थे, सो कॉल्ड हाई लेवल की मीटिंग थी, लोग ये भी कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी परिधान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।